हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लिखने जा रहे हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। कृपया इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही दोस्तों आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। मेरा यूजर आईडी है ऑल राउंड नॉलेज। दोस्तों मैं आप लोगों को एक एक रूल बताऊंगा, आप लोगों को रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और दोस्तों आज जितने भी सेंटेंसेस है काफी यूजफुल हैं और आप बहुत सारे वर्ड्स भी सीखेंगे जिसे आप अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। एक बार हमारे साथियों ने एक वनभोज करने का निश्चय किया। तो दोस्तों सबसे पहले यह किस टेंस में है? सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस। और दोस्तों सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब टू और फिर ऑब्जेक्ट। दोस्तों यहां पर वर्ब क्या है? निश्चय किया यानी कि डिसाइड। और किसने? हमारे साथियों ने। तो ये क्या है? सब्जेक्ट। किस चीज का? एक वनभोज यानी कि पिकनिक करने का। तो यहां पर पिकनिक क्या है? ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों सबसे पहले लिखेंगे वंस यानी कि एक बार। हमारे साथियों ने, आवर फ्रेंड्स, डिसाइडेड, वर्ब टू हो गया। और दोस्तों यहां पर है पिकनिक करने का। तो यहां पर वर्ब बनेगा हैव अ पिकनिक। तो यहां पर लिखेंगे टू हैव अ पिकनिक। वंस आवर फ्रेंड्स डिसाइडेड टू हैव अ पिकनिक। एक खास दिन को हम लोग रवाना हुए। तो दोस्तों यह भी है सिंपल पास्ट टेंस। रवाना होना आप लीव वर्ब का यूज कर सकते हैं। लीव, और लीव से बन जाएगा लेफ्ट। लीव मीन्स होता है छोड़ना, यानी कि जगह को छोड़ना, वहां से निकल जाना। और लीव से क्या बनेगा? लेफ्ट। एक खास दिन को ऑन अ सर्टन डे आप लिख सकते हैं। ऑन अ सर्टन डे वी लेफ्ट। आप यहां अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। वी स्टार्टेड आवर जर्नी। आप यह भी लिख सकते हैं वी वेंट फॉर अ पिकनिक। हम लोगों ने एक बैलगाड़ी किराए पर ली। तो किसी भी गाड़ी को किराए पर लेना हायर कहलाता है। तो यह भी है सिंपल पास्ट टेंस में। यहां पर लिखेंगे वी हायर्ड अ ब्लोक कार्ट। वी हायर्ड अ ब्लोक कार्ट। हम लोगों ने अपना बिस्तर, भोजन की कुछ कच्ची सामग्री और कुछ रसोई के बर्तन ले लिए। तो दोस्तों यहां पर है अपना बिस्तर। दोस्तों इसमें कंबल, तकिया, चादर सब कुछ आ सकता है। और इसके लिए इंग्लिश में यूज करते हैं बेडिंग्स। दोस्तों जब बेडिंग्स कहते हैं तो इसके अंदर सब कुछ आ जाता है। भोजन की कुछ कच्ची सामग्री, तो इसके लिए आप लिख सकते हैं रॉ फूड स्टफ्स। रसोई के बर्तन, इसके लिए आप कुकिंग पॉट्स का भी यूज कर सकते हैं। कुकिंग पॉट्स। बर्तनों के लिए यूटेंसिल्स का भी यूज किया जाता है। तो दोस्तों यहां पर वर्ब है ले लिए। तो यहां पर लिखेंगे वी टूक अपना बिस्तर, आवर बेडिंग्स, सम रॉ फूड स्टफ्स, एंड सम कुकिंग पॉट्स। हमारे साथ विद अस आप जोड़ भी सकते हैं। We took our beddings, some raw food stuffs and some cooking pots with us. गंगा नदी के किनारे वनभोज करने की बात तय हुई। तो दोस्तों यहां पर बात तय हुई या तय की गई, यह पैसिव वॉइस में है।
हम लोगों ने तय की, या एक्टिव वॉइस में है, हम लोगों ने तय किया, वी डिसाइडेड। लेकिन यह तय किया गया, तब लिखेंगे इट वॉज डिसाइडेड। यह पैसिव वॉइस में है और यह एक्टिव वॉइस में है। तो यहां पर लिखेंगे इट वॉज डिसाइडेड वनभोज करने की, टू हैव अ पिकनिक, गंगा नदी के किनारे, ऑन द बैंक ऑफ द गंगा रिवर। इट वॉज डिसाइडेड टू हैव अ पिकनिक ऑन द बैंक ऑफ द गंगा रिवर, या फिर वी डिसाइडेड टू हैव अ पिकनिक ऑन द बैंक ऑफ द गंगा रिवर। और दोस्तों पिकनिक की चर्चा पहले हो चुकी है, अब हम लोग पिकनिक के बारे में जानते हैं, तो ए से बेटर यहां पर द रहेगा। इट वॉज डिसाइडेड टू हैव द पिकनिक ऑन द बैंक ऑफ द गंगा रिवर। हम लोग सुबह 7 बजे रवाना हुए, तो यहां पर लिखेंगे वी लेफ्ट, या फिर आप डिपार्टेड भी लिख सकते हैं। सुबह 7 बजे, एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। वी लेफ्ट एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। गंगा नदी वहां से 5 किलोमीटर दूर थी, तो यहां पर लिखेंगे द गंगा रिवर वॉज 5 kilometers अवे, वहां से, फ्रॉम देयर। द गंगा रिवर वॉज 5 kilometers अवे फ्रॉम देयर। हम लोग नदी तक पैदल गए। दोस्तों पैदल जाना, इसके लिए आप गो ऑन फुट का यूज कर सकते हैं, या फिर सीधे आप वॉक का यूज कर सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे वी वॉक्ड टू द रिवर। जैसे दोस्तों हम लोग चलकर स्कूल गए, वी वॉक टू द स्कूल। आप इस तरीके से वॉक टू का यूज कर सकते हैं। वी वॉक्ड टू द रिवर, या फिर वी वेंट ऑन फुट टू द रिवर। बैलगाड़ी भी सामान के साथ पहुंची, तो यहां पर लिखेंगे द बुलोक कार्ट ऑल्सो reached there with the stuffs। The bullock cart also reached there with the stuffs। सबसे पहले हम लोगों ने गंगा में स्नान किया। स्नान करना, आप टेक अ बाथ यूज कर सकते हैं, और डुबकी लगाना, इसके लिए आप टेक अ डीप का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, या फिर आप एट फर्स्ट का भी यूज कर सकते हैं। एट फर्स्ट वी टूक, टेक से टूक बन जाएगा वर्ब टू, अ बाथ इन द गंगा। एट फर्स्ट वी टूक अ बाथ इन द गंगा। हमारी थकावट दूर हुई, तो आप यहां पर लिख सकते हैं आवर फटीग, या फिर टायर्डनेस वॉज गोन, या फिर आप यह भी लिख सकते हैं वोर ऑफ। वेयर ऑफ का मतलब होता है एक तरह से दूर हो जाना, तो वेयर से वोर बनेगा, वोर ऑफ। हम लोग भूखे थे, इसलिए हम लोगों ने भोजन बनाने की तैयारी शुरू की, तो यहां पर लिखेंगे वी वर हंग्री। सो
we started। भोजन बनाने की, to prepare food। We were hungry, so we started to prepare food। हम लोगों का साथी श्याम रसोइया बना। हम लोगों का साथी यानी कि आवर फ्रेंड श्याम रसोइया बना, became a cook। आवर फ्रेंड श्याम became a cook। उसने खिचड़ी पकाई, तो आप यहां पर लिख सकते हैं he cooked या फिर prepared। खिचड़ी के लिए आप porridge लिख सकते हैं, porridge यानी दलिया। आप दोस्तों खिचड़ी को खिचड़ी भी लिख सकते हैं, he cooked porridge। खिचड़ी तैयार हुई तो हम लोग खाने बैठे। दोस्तों यहां पर एक तरह से जब छिपा हुआ है। जब खिचड़ी तैयार हुई, when the porridge was ready। when the porridge was ready, तो के लिए कोमा दे देंगे। हम लोग खाने बैठे, we sat down to eat। दोस्तों सीट का पास्ट फॉर्म हो जाएगा sat। when the porridge was ready, we sat down to eat। केले की पत्तियां हमारी थाली थी, तो यहां पर केले की पत्तियां यानी कि द लीव्स ऑफ बनाना वर आवर प्लेट्स। द लीव्स ऑफ बनाना वर आवर प्लेट्स। और दोस्तों पेड़ के पत्ते आप इसे प्लांटेन लीव्स भी कह सकते हैं। प्लांटेन लीव्स वर आवर प्लेट्स। खिचड़ी परोसी गई, यानी कि दोस्तों यह पैसिव वॉइस में है, यानी काम दूसरे व्यक्ति के द्वारा हुआ। हम लोगों ने खिचड़ी परोसा एक्टिव वॉइस, और खिचड़ी परोसी गई पैसिव वॉइस। इसमें वाज वर प्लस वर्ब 3 यूज करते हैं, तो यहां पर लिखेंगे द porridge was served। दोस्तों सर्व काफी इंपॉर्टेंट वर्ब है। सर्व का मतलब सेवा करना भी होता है, परोसना भी होता है, और किसी काम में आना भी होता है। एक साथी अचार ले आया था, तो यहां पर आप लिख सकते हैं वन ऑफ आवर फ्रेंड्स ब्रॉट कुछ अचार सम पिकल्स। दोस्तों आपका एक सवाल हो सकता है कि यहां पर वन है तो यहां पर फ्रेंड्स क्यों है। तो दोस्तों वन ऑफ आवर फ्रेंड्स यानी कि हमारे पास बहुत सारे दोस्त हैं, उनमें से एक वन ऑफ आवर फ्रेंड्स ब्रॉट सम पिकल्स। हम लोगों ने जमकर भोजन किया, तो आप यहां पर लिख सकते हैं वी हैड अ हार्टी मील। वी हैड अ हार्टी मील। हम लोगों ने खेलना, नाचना और गाना शुरू किया, तो यहां पर लिखेंगे वी स्टार्टेड। इसके बाद आप आईएनजी फॉर्म भी यूज कर सकते हैं और इन्फिनेटिव का भी यूज कर सकते हैं। प्लेइंग, dancing and singing। We started playing, dancing and singing। या फिर आप यह भी कह सकते हैं We started to play, dance and sing। हम लोग बहुत खुश थे। We were very happy। We were very happy। दोपहर बाद हम लोगों ने वहां से प्रस्थान किया, तो यहां पर लिखेंगे We left
फ्रॉम देयर, दोपहर बाद, आफ्टरनून। वी लेफ्ट फ्रॉम देयर आफ्टरनून। आइए दोस्तों इसे एक बार शुरू से पढ़ लेते हैं। Once our friends decided to have a picnic. On a certain day, we left. We hired a bullock cart. We took our beddings, some raw foodstuffs, and some cooking pots with us. We left at 7 o'clock in the morning. The Ganga River was 5 kilometers away from there. We walked to the river. The bullock cart also reached there with the stuffs. First of all, we took a bath in the Ganga. Our fatigue was gone. We were hungry, so we started to prepare food. Our friend Syam became a cook. He cooked porridge. When the porridge was ready, we sat down to eat. The leaves of banana were our plates. The porridge was served. One of our friends brought some pickles. We had a hearty meal. We started playing, dancing, and singing. We were very happy. We left from there afternoon. आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। मेरा यूजर आईडी है ऑल राउंड नॉलेज। और दोस्तों यदि यह एफर्ट आप लोगों को अच्छा लगे तो आप मुझे कुछ रुपयों की थैंक्स भी कर सकते हैं। आपको थैंक्स बटन इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। और दोस्तों मेरे चैनल पर जितने भी वीडियोज हैं सभी वीडियोज को जरूर देखिएगा। आप लोगों को एंड स्क्रीन के रूप में स्टोरी राइटिंग का एक प्लेलिस्ट नजर आ रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए और बारी बारी से सभी वीडियोज को जरूर देखिए। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।